अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं जिसे अगर हकीकी मानों में इंसानियत की खिदमत कहा जाए तो बेजा ना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। मैं बात कर रहा हूँ 11 अप्रैल 1986 को सेंसर बोर्ड में एक अरसे तक फंसी रहने वाली फिल्म ये आदम की। इस फिल्म का नाम आदम था जिसे सेंसर बोर्ड ने काट छांट कर ये आदम के नाम से रिलीज करने की इजाजत दी। अपने मौजू के एतबार से एक इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और लाजवाब फिल्म जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बादशाह प्रोडक्शंस की तरफ से अफजल भट्ट ने ये आदम को पेश किया। इस रंगीन पंजाबी फिल्म के हदायतकार इरशाद साजिद थे, फिल्म साज बशीर अहमद भट्ट और एम अब्दुल्ला, जबकि मुसन्निफ नासिर अदीब थे जिन्होंने खूबसूरत मुकालमों और बेहतरीन मंजरनामे से फिल्म को एक शाहकार बना दिया। नासिर अदीब का एक एक मुकालमा सुनने से ताल्लुक रखता है। फिल्म की मौसीकी नजीर अली और एम जावेद ने दी। बहुत ही खूबसूरत मौसीकी, फिल्म और सीन की डिमांड के मुताबिक बनाई गई धुनें जिन पर नगमा निगार वारिस लुधियानवी और एम अब्दुल्ला ने अपनी बेहतरीन शायरी से फिल्म के गानों को यादगार बना दिया। ये आदम की अक्कासी इरशाद अहमद CAP की थी, जबकि तदवीनकार एम सरवर थे। फिल्म के फाइट इंस्ट्रक्टर मुज्जी शाह, आर्ट का शोबा सरवर गौरी के पास था, जबकि सदाबंदी वाजिद अली शाह की थी। फिल्म में जितने भी रक्स थे इन्हें हमीद चौधरी और लियाकत सम्राट ने इंतहाई चाबुक-दस्ती और महारत के साथ पिक्चराइज करवाया। इस अजीम तरीन शाहकार फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां, मसूद राना, शौकत अली, आलम लोहार, महनाज और रुबीना बदर ने अपनी आवाज का खूब जादू जगाया। AM स्टूडियोज मुल्तान रोड लाहौर में तकमील के मराहिल तय करने वाली इस फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही, आसिया, अफजाल अहमद, अनीसा, मसूद अख्तर, आलिया, अफजल खान, निम्मी, महबूब आलम, जमुर्रद, मुनव्वर सईद, मुनीर जरीफ, रेहान, साकी, दिलदार भट्टी, खालिद भट्ट, कमाल ईरानी, राशिद, इमरान राही, गौतम, अशरफ चिट्टा, कयाम, इकबाल दुरानी, हाजी हसन, जावेद भट्ट, अब्दुल हलीम, मोहम्मद इकबाल, कलीम शाह, हैरत अंगेज, जबरू जानी, आजम जहांगीर, अब्दुल्ला चिल्ली, जहूर तोता, मुस्तफ़ा कुरैशी, अदीब और अलाउद्दीन ने अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा किया। आपकी खिदमत में इस फिल्म का रिव्यू पेश करने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में बनने वाली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें इंसानों और इंसानियत के लिए उस सबक को सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनाया गया जो इंसानों की जिंदगियां बदल कर रख देता है। मुआशरती बिगाड़ और अच्छाई और बुराई के दरमियान जिस खूबी और महारत से फिल्म की कहानी ट्विस्ट करते हुए आगे बढ़ती है, उसकी तारीफ ना करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्या खूबसूरत फिल्म, क्या जबरदस्त कहानी, क्या मुकालमे, किस किस चीज की तारीफ करूं। बात करते हैं अदाकारी, तो आज मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूं कि पंजाबी फिल्मों के सुल्तान सुपरस्टार सुल्तान राही की जिंदगी की ये सबसे बड़ी और यादगार फिल्म है जो ताखीर से रिलीज होने और सेंसर की काट छांट की वजह से एक तवील अरसे तक फंसी रही और बहुत ही देर से रिलीज की गई। इसके बावजूद
बावजूद फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और इसे मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी फिल्म करार देता हूँ। सुल्तान राही ने अपने मखसूस अंदाज के साथ साथ जिस तरह से अपने फेस एक्सप्रेशन और मुकालमों के उतार चढ़ाव में जिस खूबी से काम लिया, वो इस बड़े अदाकार की कम ही फिल्मों में देखने को मिलता है। सुल्तान राही के बाद इस फिल्म का सबसे बड़ा किरदार अफजाल अहमद ने अदा किया। एक अपाहिज इस्लाम पसंद शख्स के किरदार में अफजाल अहमद ने फन की बुलंदियों को छुआ। आसिया, मसूद अख्तर, आलिया और अफजल खान की अदाकारी की भी तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम है। दीगर अदाकारों में मुस्तफा कुरैशी, अदीब और जमुर्रत वगैरह ने भी अपने किरदारों में खूब अच्छी तरह से जान डाली और फिल्म को शाहकार बनाने में मदद दी। मैं अपने कई प्रोग्राम्स में नाजरीन आपको ये बताता रहता हूँ कि जिन फिल्मों ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस किया, ये जरूरी नहीं कि वो शाहकार फिल्में ही थी। कई एक शाहकार फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर अब भी ऐसी मौजूद हैं जो हकीकी मानों में शाहकार और अजीम तरीन फिल्में कही जाती हैं, मगर वो बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकी। मगर मजबूरी तौर पर अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर फिल्में देखें तो हमें अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी और शाहकार फिल्में हैं। मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी तो इस फिल्म को पहली फुर्सत में वक्त निकाल कर जरूर देखिएगा। ये पाकिस्तानी सिनेमा की बहुत बड़ी शाहकार फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड की कैंची भी शाहकार फिल्म बनने से नहीं रोक सकी। ये फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है, आप सर्च करके ये आदम के नाम से सुल्तान राही की जिंदगी की सबसे बड़ी और तारीखी फिल्म को जरूर देखें। अफजाल अहमद की अदाकारी देखें, मसूद अख्तर की बेसाख्ता किरदार निगारी देखें और देखें कि किस तरह एक नए हदायतकार ने अपनी बेहतरीन हुनरमंदी से इस फिल्म को कितना शानदार और जानदार बनाया है। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बारे में मेरा बनाया हुआ ये रिव्यू जरूर पसंद आएगा। आपको ये आदम फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं बेचैनी से आप लोगों की राय का इंतजार करूंगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अपना और अपनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।